इस तरीके से हवलदार जी और मंगल सिंह मौजूद है और इसी हम जानते हैं धंधा जो है हमारा कानून अपराध है, लेकिन साहब ये छोटा सा बिजनेस है। मैं इस करो बंद भट्टी नहीं, जीने को संसार। यार आप 50,000 रुपया तुमने लिए उठाओ इंस्पेक्टर, लेकिन हम एक बार कहेंगे तुम अपने कानों से 100 बार सुनना। उठा लो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर राजकरण नाम है मेरा। हमें भी लोग प्यार से ठाकुर जालिम से और हमें रिश्वत से नफरत है जालिम। ठाकुर जालिम से को केवल हाथ सुनने की आदत है इंस्पेक्टर राजकरण। तो रिश्वत की बात तो मुझसे करना नहीं। रिश्वत भट्टिया ना हुई बंद कर जेल की ठंडी ठंडी तुम मेरे मान लो घर से भगाओ नहीं, लखपति कुछ दिनों में और बनाते हमें मेरी बातों को पिछलाओ अगर इंसान के पास जब पैसा होता है तो उसकी इज्जत होती है, अगर पैसा नहीं होता है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। उठाना इंस्पेक्टर ये सब तेरे लिए है, लेकिन एक बात हमारी ध्यान है, एक भी पुलिस वाला हमारी भट्टियों की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। ठाकुर साहब हम घबरा गए हो गया। मतलब क्योंकि हम एक देश के सिपाही हैं, अगर डालायत नहीं मारेंगे तो पैसा पुलिस वालों को पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा आता है, समझ गया। अरे हम तो तुम्हारे दोस्त ठहरे ऐसे मिल जाएंगे जैसे दूध में पानी मिल। राइट इंस्पेक्टर राजकरण, राइट। अगर हमसे जुड़ जाओगे तो हम तुम्हें पार्टनरशिप भी देंगे, हर महीने में 10-20 हजार तुम्हारी भी झोली में डाल दिया करेंगे। और क्या मैं रहना है यहाँ पे तो आप लोगों की तो सहना है। क्यों नहीं कितना है? अरे बस संभाल लो, होगा 50-60 हजार। और क्या गिनती नहीं है? क्या गिने यार आप, जब दोस्त का ही दिया है तो बताओ ये कौन है? ये हमारा दोस्त, हमारा छोटा भाई है। क्या नाम है? दर्शन सिंह।
ये आपके दोस्त है ठाकुर दर्शन सिंह। लेकिन जब तक हम बात करेंगे ये बावला बोलेगा नहीं। बात करना चाहते बहुत हो? देर से कुछ कहना बात चाहते करना हैं, चाहते हो? लेकिन दर्शन से बात करो भाई इंस्पेक्टर से। क्या कहना चाहते हो भाई ठाकुर दर्शन सिंह? वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, सोच रहा था खड़े खड़े ये कल भाई जब आपका कारनामा देखा तो हम तो डर गए थे, वाकई में हमारी रूह कांप गई थी। वही सोच रहा हूँ ये कल वाला इंस्पेक्टर है या कोई दूसरा है। नहीं, दर्शन सिंह हाँ इंस्पेक्टर वही है, इंस्पेक्टर राजकरण। इंस्पेक्टर साहब और ये रहे हमारे दादाजी। छोटा मुंह बड़ी बात, दादाजी के सामने हम बात नहीं करते। नहीं और बोला। बाकी तो दादाजी हुक्म करते रहते, दर्शन सिंह ये करना है वो करना है, वहां जाना वहां जाना है। और आप अरे ऐसे मिल गए जैसे परिवार का कोई सदस्य मिला हो। वाह इंस्पेक्टर साहब, अच्छा रुआब वर्दी का दिखाते हो भाव बढ़ाने के लिए। हाँ? समझदार हो ठाकुर साहब। ए इंस्पेक्टर साहब एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो हम लोगों का धंधा है, विदेशों से हम लोग माल मंगाते हैं। जी कल 2 ट्रक माल हमरा आ रहा है, कहाँ से? गांजा चरस अफीम पाकिस्तान से आ रहा है। अच्छा, और वहां ड्यूटी तुम्हारी है और हमारा माल गोदाम तक पहुंच जाना चाहिए। दादाजी कहते कि तुम्हें लखपति, हम कहते हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। इन गाड़ी और का लेकिन नंबर- बुरा बुरा मत मानना इंस्पेक्टर साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। बोलो बोलो बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं नहीं। इसीलिए लोगों ने कहा है कि तुम जैसे पुलिस वाले कुत्ते हो। हमने कहा था बुरा मत मानना, क्योंकि लोगों ने कहा है कि रोटी का टुकड़ा डालो तो कुत्ता दौड़ता है और नोट की गड्डी फेंको तो पुलिस वाला दौड़ता है। इंस्पेक्टर बोलता साहब, है। अगर हाथ मिला के चलोगे, वादा करता हूं ड्यूटी करते रहोगे और तुम्हारी तरक्की होती रहेगी। अगर दादाजी से जो नाराज, तो दादाजी दुनिया से नाराज हो जाते हैं। ठीक है दर्शन सिंह, हमें कुत्ते ही समझो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हेलो, और ये हमारे भैया नीरज दास रामगढ़ मोड़ की तरफ से ये 20 रुपए सीट पे खुश इनामा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, जब कभी हम किसी से रिश्वत लेते हैं तो दिल से, और हम जब किसी को पैसा देते हैं तो दिल से देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है और कम पड़े तो हवेली में आ जाना। एक बार हमारे सामने मुस्कुराओ और कह दो क्या बात करते हो यार इंस्पेक्टर बाबू? सही कहते हो। ऐसे मजा नहीं आ रहा। क्यों? जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे, हंसो, दिल से हंसो कि ये पैसे जालिम सिंह, इंस्पेक्टर राजकरण नाम है मेरा। और शाम तक अगर जुए के अड्डे और शराब की बट्टियां नहीं बंद हुई तो सलाखों के पीछे नजर आएगा। संदेह दादाजी, आज आपने दर्शन सिंह का रिवॉल्वर रोक कर गलत किया दादाजी, नहीं तो साले को हम यही ढेर कर देते। हमने देवता जैसे दादा के गाल पर तमाचा मार के निकल गया और खड़े खड़े देखते रहे। दादाजी नहीं, जाओ इंस्पेक्टर राजकरण को मार कर चचाओ 5 से 5। दादाजी क्या हासिल करोगे इंस्पेक्टर राजकरण को मार कर दर्शन से? लेकिन बेइज्जती उसने किया है दादा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा आज हुआ है। आज इंस्पेक्टर राजकरण काल का तमाचा नहीं बल्कि ठाकुर खानदान को चिरौंधी दे गया है। हाँ दादा, आज ये चुनौती ठाकुर जालिम सिंह को मंजूर है। बढ़ाओ पैगाम इंस्पेक्टर राजकरण के क्वार्टर की तरफ। आज इंस्पेक्टर राजकरण को क्वार्टर पे नहीं मारा तो हमारा नाम सबको चले। इंस्पेक्टर आइएगा दोस्तों, आप देखिएगा आप लोगों के सामने आ रही हैं
इंस्पेक्टर राजकरण की पत्नी जिन्हें माला, और देखिएगा आती हैं आप लोगों के सामने और उनके स्वामी आते हैं, उनसे क्या बात करती हैं। क्या बताऊं, आप लोग कुछ नहीं जानते हो। मैं इसी शहरों दौलतपुर की रहने वाली कुछ लोग माला गई थी, लेकिन मेरे पति जी एक पुलिस विभाग में है, पुलिस की ड्यूटी करती है। इतना टाइम हो गया अभी किसी ड्यूटी से वापस नहीं आए, और मेरी गोदी में एक मेरी बेटी एक मेरा बेटा है। जो भी कोई काम करने चलती हूँ तो मेरी बेटी रोने के सिवाय और कुछ नहीं पाता है। हेलो, और ये हमारे भैया नीरज टेटर्स रामगढ़ मोड़ की तरफ से ये 10 रुपए भाई अभी ठाकुरों के सीन पे खुश हो इनाम दिए, धन्यवाद। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को सुला करके कोई घर का दूसरा काम देखना चाहिए। हर सोचा मेरे लाल बेटा रे आखिर आगे बढ़ भैया नीरज कटर्स रामगढ़ मोड़ की तरफ से ये 10 रुपए आप लोगों की सीन पे खुश होकर दिए हैं, धन्यवाद। माला आज मैं अभी क्या तैयार कर रही थी, कब आए और कब मैं खाना परोसूं। क्या बात, कुछ परेशान ज्यादा नजर आ रही हो। स्वामी जी स्वामी जी देखी हो, बड़ा तुम टूटी सी लेट आ रहे हो, अब रहेंगे तुम्हारे बच्चे। मैं कितनी देर से सुला रही हूँ। माला, बोलो। तुम आशीर्वाद की कामनाएं करा करती हो। अरे क्यों नहीं सर? और हमारा आशीर्वाद आपके साथ। क्या बात कर रही है मुन्नी? इतनी सी भाई कितनी देर से सुला रही हूँ, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। आप तो ड्यूटी चले जाते हो, लेकिन बच्चों को दो को संभालना जानते हो, आसान नहीं। माला, अभी हमारे मुन्नी मुन्ना छोटे हैं, हंसेंगे रोएंगे और क्या है। लेकिन स्वामी आगे बढ़ भैया नीरज कटर्स रामगढ़ मोड़ की तरफ से ये 10 रुपए आप लोगों की सीन पे दिए हैं, धन्यवाद। स्वामी आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात माला? बात है स्वामी, आज जब मैं सुबह उठी
उसके बाद में बच्चों को जब नहलाने चली तो अचानक बच्चों की पैरों तरफ नजर आई। क्या हमारे मुन्ना और मुन्नी के पैरों में चक्कर का निशान? चक्र का निशान है स्वामी। अरे क्यों नहीं स्वामी, वाह माला, ये लगता है मेरे बच्चे बहुत बख्शाली है क्योंकि हमारे मुन्नी और मुन्ना के पैरों में चक्कर का निशान। हाँ स्वामी, हमारे मुन्नी मुन्ना बहुत भाग्यशाली है। सत्य स्वामी। अगर ये मुझसे बिछड़ जाए तो मैं ये देखकर पहचान सकता हूँ। अरे स्वामी, मेरे बच्चों के बिछड़ने की बात अपनी जुबान पे भगवान के लिए कभी मत अरे लाना। माला, अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तभी मैं इनको पहचान लूंगा कि ये हमारे मुन्नी मुन्ना है। देखिए स्वामी, आपको क्या हुआ? अचानक ही बातें करते करते आपके चेहरे पे उदासी। स्वामी, ऐसी कौन सी बात? आज चलो कोई बात है, क्योंकि जब भी आप ड्यूटी से आते थे तो कोई ना कोई बात बताने की थी। माला ये बात, आज मुलजिम को पकड़ा, आज उस मुलजिम को पकड़ा, लेकिन आज जरूर कोई बात है जो मुझसे तुम छिपा रहे हो। ऐसी कौन सी बात है? स्वामी, हरि कहो क्या आज ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे तुम नहीं बताना चाहते हो? हरि कहो क्या बात है, स्वामी, आज तक ऐसी कौन सी बात है जो अपने माला से नहीं बताना चाहती हो? बोलो स्वामी। स्वामी, आज तुम्हारे माला की कसम उससे एक बात को छिपाना। स्वामी, आखिर से कौन सी बात है मैं भी जानना चाहती हूँ। स्वामी, माला, हाँ जरूर कोई बात तुम मुझसे छिपाना चाहती हो। आखिर से कौन सी बात है? बोलो। वैसे कोई बात नहीं थी, आपने कसम दे दिया तो आपको बताना पड़ेगा माला। बोलो स्वामी की कौन सी बात है? अगर क्योंकि हमारे हल्के में काले धंधे हो रहे हैं, क्या? जुए के अड्डे और शराब की भट्टियां चल रही हैं। तो क्या हुआ स्वामी? एक जालिम सिंह नाम का आदमी है, हाँ, जो एक गंदे काम कर रहा है। तो क्या हुआ स्वामी? आज मैं उसके यहाँ गया था, समझाया मैंने कि जुए के अड्डे और शराब की भट्टियां बंद कर दो, लेकिन वो हमें रिश्वत देना चाहा। क्या स्वामी? मैंने उसको गाल पे तमाचा मारा है। नहीं स्वामी, ये तुमने क्या किया? और जब तक मैं उसको अंदर नहीं कर दूंगा, शाम से नहीं पल। नहीं स्वामी, ये तुमने क्या किया तो तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि जालिम सिंह शेरों दरबार में माना चाहना जिम्मेदार है। आप मानते हो आप एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी कोई गुनाह करे उसे तुम्हें रोकना फर्ज है। लेकिन स्वामी, ये दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हमें तुम्हें शहर दरबार में आप तब आए हुए हैं। माला, मैं एक देश का सच्चा सिपाही हूँ, क्योंकि वर्दी पहनने के पहले मैंने कसम खाया है हाँ स्वामी, मैं कि जानती हूँ। जब तक के सितारे हमारे कंधे पे रहेंगे, देश की रक्षा करता रहूंगा, करता रहूंगा। स्वामी, अगर आप देश पे विश्वास इतना है तो आपकी पत्नी
कि कभी माला आपकी कदम पाछू हटाने वाली होना नहीं चाहिए माला। स्वामी, क्योंकि जीवन में मेरे सब कुछ तुम तो हो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं जी के क्या करूंगी? और तुझे मेरे मांगे, तुझे मेरी पूजा, तुझे देवता हो, तुझे देवता हो, तुझे तुझे देवता हो, तुझे देवता, तुझे मेरे मरेंगे, तुझे मेरे पूजा, तुझे देवता हो, तुझे देवता हो, तुझे मेरे नाथ की बिटिया, तुझे अगर तुम्हारी जैसी स्त्री हर जवान को मिल जाए तो ये हमारा भारत और महान। अरे स्वामी, ये मेरा भारत महान है और महान रहेगा, लेकिन सभी बातों को छोड़िए, क्योंकि खाना बना रखा है, ठंडा हो जाएगा, बेकार जाएगा, चल को खा लो। तो चलिए माला, चलिए। स्वामी, ये फिक्र पूछे हमारे तुम्हारे कोटर में अजनबी कौन से बैठे हुए हैं? ये माला वही शख्स है, ये जालिम सिंह है और ये इसका दो दर्शन सिंह। अच्छा, जालिम सिंह दर्शन सिंह है। तुम अंदर जाओ, हम इनसे बात कर लें। लेकिन स्वामी, तब तक तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। चलिए माला। हमारी बीवी के ऊपर से पिस्तौल हटा दे। आप लोग किसी बदतमीजिया, जो बात करना तो मेरे पति से कीजिए। अपने कुत्ते से बोल दो ये पिस्तौल हटा दे, नहीं तो नर्स हो जाएगा। आ गया भैया हरगंज सरैया की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं, 10-10 रुपए दोनों लोगों के सिर पे खुशी के धन्यवाद। इंस्पेक्टर राजकरण, कैसे को तुम्हें ट्रेनिंग दिया था? अरे बेवकूफ, शेर का शिकार करने के लिए बकरी का चारा तो इस्तेमाल ही करना पड़ता है। अरे दुश्मनी तो हमारी तेरी है, जंग लड़ना है तो मुझसे लड़, हमारे बच्चों से नहीं, नहीं तो हमारी बीवी से। हम तुम्हें धमकाने नहीं आए हैं, एक मशवरा देने आए हैं। कौन सा मशवरा? हम बहुत भारी आदमी हैं, बात ताकत हमारे पास है, तू हार जाएगा, इसलिए 1-2 लाख की अगर तुझे आवश्यकता है तो ले ले। ला, ये 2 लाख रुपए का बैग उठा ले, इंस्पेक्टर तेरे लिए है ये। जालिम सिंह, तेरी लक्ष्मी में काली की लगी है, इसलिए नारायण कुमार के ये अपनी पैसों की भरी बैग, हम खून खराबा अपनी क्वार्टर और बात बहादुरी की करता है, तेरे ही बेवकूफी से जानता है तेरी बीबी के कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। दर्शन सिंह, जरा इंस्पेक्टर बाबू को नमूना दिखाओ। मैं एक देश का सच्चा सिपाही हूं, अगर देश के लिए हमारी जान चली जाए तो देश के देशवासी कहेंगे एक जवान देश के लिए शहीद हो गया। हम कहते क्या हो गया देश वालों को
जो अपनी जान देने पे तुले रहे थे। अगर तू मरेगा, एक कुत्ता मारा गया। हाँ हाँ कुत्ता, चला जा यहाँ से। इंस्पेक्टर, जब तुम हमें कुत्ता कहते हो तो हमें बहुत मजा आता है। चले जाओ, हम नहीं बहुत तो मादरचोद कुत्ता हैं। हम जानते हैं जब तक तुम्हारी बीबी के खोपड़ी में हमारे दोस्त का पिस्तौल सटा रहेगा तुम कोई बदतमीजी नहीं करोगे। ये पिस्तौल हमें दे दो, लाओ। क्या? क्योंकि इस पिस्तौल में तेरे नाम गोली है। तुम मरेगा, चला जा यहाँ से। राजकरण, अगर कोई देखो बेटे तो हमरे एक ही इशारे में तेरी बीबी की खोपड़ी में सारा लोहा ही लोहा लगा। चला जा यहाँ से। और तो बाल है जवानी का। अब क्या करूं स्वामी, मैं अपनी नजरों के सामने खून खराबा नहीं देखना चाहती हूँ। ठाकुर साहब के हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए चले जाइए। से कोई पिस्तौल हमरे हवाले कर दे। ठाकुर साहब, ये मेरे पति का पिस्टल सरकारी है, अगर आपको हवाले कर देंगे मेरे पति की नौकरी चली जाएगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो हमरे आप गुलामी करेगा, तेरे जीने का सहारा हम बना देंगे। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ते भगवान के लिए चले जाइए। मैं लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। उड़ा दो साली। ठाकुर साहब, अगर वाहवी की बात करती हूँ ठाकुर साहब, अगर पिस्टल की बात करती हो तो ठीक है, मैं पिस्टल आपको देती हूँ, लेकिन पिस्टल नहीं पाते मेरे घर से फौरन चले जाओ। नहीं, हमें नापेदारी नहीं करना है। सभी अगर ठाकुर चालम सिंह पिस्टल की बात होता है तो सीधे दीजिए। अगर आपकी नौकरी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं मांग खा के अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं खून खराबा नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें देना होगा। नहीं दूंगा। इसे दे दीजिए स्वामी। नहीं दूंगा। तुम्हारी बच्चों की कसम, इसे दे दीजिए स्वामी। लाओ बाबू, लाओ इस पिस्तौल। माला, आज तुमने हमारे मुन्नी और मुन्ना की कसम दे दी है। अरे अपने मुन्नी और मुन्ना के लिए ये पिस्तौल क्या अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर आपकी नौकरी चली जाएगी तो मांग खा के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं खून खराबा नहीं देखना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, बोलो। पिस्टल की बात करते हो तो रहा है पिस्टल, ये लीजिए, लेकिन भगवान के लिए आज से चले जाइए। वैसे पिस्तौल तो बहुत अच्छा है सरकारी। कहता गधे के पीठ पे जीन अच्छी नहीं लगती है, इसे वो जीन उतार डालना चाहिए। जाओ भारत माता, तुम्हें कुछ नहीं आता। एक मसला याद आ गया दरअसल से। एक दिन एक लड़का गैया चरा रहा था। क्योंकि गधे के पीठ पर जीन अच्छी नहीं लगती। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ। मसला याद ये आ गया कि एक लड़का एक दिन गैया चरा रहा था। ये जैसे बेवकूफ अपनी औरतिया को लेकर जा रहा था, लड़का देखा अच्छी औरतिया है, तो गाना कौन गाया? चली ससुरे का उजाड़ गई टोला। बोल बोल जालिम बोलते हो। उस बेवकूफ को अच्छी लगी, कहने लगा ये तो बहुत अच्छी आवाज में गाता है, जरा गाना सुनाओ, तुम्हें 500 रुपए देंगे। औरत कहने लगी अरे चलो, इससे क्या मतलब से गाना गाने तो, कहीं नहीं, हमें गाना अच्छा लगता है। तो उसने गाना क्या गाया? सुनाओ। बोल बोल सुना ले। हमका आवत नहीं गवावत है। हंस ले हंस ले। हमका आवत नहीं गवावत है, और यौ ससुरा को जानल नहीं ससुरिया समझावत है। जालिम, आ तेरा बलराम चाहे किसी दिन मैं तेरे को मारूंगा।
आंखों में चर्बी आ गई है और ये चर्बी तो तुम्हारी अंधेली करके रहे। आप यहाँ से निकल जाओ। चले जाएंगे, क्यों से उतावले हो रहे हो? बोल, हमरा सौदा मंजूर है नहीं? तुझे हमरा तमाचा तो याद होगा। हाथ नहीं, वाकई में तुम्हारा हथौड़ा है। और तेरे लिए ये हाथ ही काफी है। चला जानो। का पुलिस वाला और ठाकुर जालिम से के सामने कतरनी की तरह जुआ चला रहा है। दादाजी हुकुम कर भाग निकले हैं। जाओ, आगे तूफान के तरह फैल जाओ, उसका पीछा करो पाते वाले। कैसा हुकुम दादाजी?